तो देखो बच्चों, आज एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों, जहां पर आपको गंदा एक्सप्रेशन नजर आएगा तो उधर से हम लोग चलेंगे। यहां देखो, सबसे गंदा एक्सप्रेशन तो यही लगता है, इसका मतलब इधर आरएचएस से ही चलो, तो आरएचएस से चलना है। आरएचएस इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और x क्या है आपका -1/2 से 1/2 क्लोज इंटरवल, राइट। यहां कुछ पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू साइन थीटा ले लेंगे, ठीक। तो यहां से आरएचएस क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स, यहां से x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और ये सूत्र होता है आपका साइन इनवर्स साइन 3 थीटा का, क्योंकि 3 थीटा साइन 3 थीटा का सूत्र होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां देखो, आप देखो यहां पर अब समझना है कि साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, ये 3 थीटा के इक्वल आएगा कब, अगर आपका 3 थीटा बिलोंग कर जाए अगर इस रेंज में -π/2 से π/2 वाला में बीच में, तब जाके आप साइन इनवर्स साइन थीटा को 3 थीटा लिख सकते हैं। और देखो यहां पर, और ये क्या है, साइन इनवर्स का रेंज है। जो भी साइन इनवर्स के रेंज में अगर 3 थीटा आता है तब आप इसको साइन इनवर्स साइन 3 थीटा को 3 थीटा के इक्वल कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। अब यहां देखो, अगर ऐसा अगर लिखते हैं, मान के चलते ऐसा हो जाए, इसका मतलब 3 थीटा क्या हो जाएगा, यहां से थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यहां हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स। यही लाना था आपको एलएचएस में, एलएचएस तो आ गया है, लेकिन बात यह है कि ये सॉल्यूशन जो हम किया, ये सॉल्यूशन क्या सही है, तो हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन मेरा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ये बोला है कि अगर साइन इनवर्स साइन थीटा, ये थीटा की बोलाता है, तो थीटा को आपको दिखाना पड़ेगा कि -π/2 से π/2 के बीच है, तब आप इस सॉल्यूशन को सही कर सकते हैं, अदरवाइज गलत है, ठीक। और देखो, बहुत सारे एनसीईआरटी में भी बहुत शॉर्टकट अपनाया है, ठीक। उतना शॉर्टकट नहीं जाएंगे तो हम लोग पूर्ण रूप से सॉल्यूशन सही सॉल्यूशन करेंगे, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो, अब इससे पहले दिखाना है कि 3 थीटा इसमें बिलोंग कर रहा है। चलो, उसके लिए क्या करेंगे, कुछ केस दिया हुआ है, एक्स का मान इतना है, तो बट एक्स क्या है आपका -1/2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, राइट। अब यहां पर दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लो, साइन इनवर्स 1/2 -1/2 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 1/2 स्टूडेंट्स। और देखो, जब साइन इनवर्स लिए तो क्या ये इनक्वलिटी पर कोई फर्क पड़ेगा, तो मेरा आंसर होगा इनक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि साइन इनवर्स है स्टूडेंट्स आपका, साइन इनवर्स एक्स आपका जो है वो होता है ग्रेटर देन 0, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए साइन इनवर्स लगाने दोनों तरफ से अगर साइन इनवर्स हम लगा दें तो उससे मेरा इनक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे साइन है वैसे ही रहेगा। अब देखो, इसका वैल्यू कितना होता है -π/6, साइन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू कितना होता है π/6, सॉरी साइन इनवर्स 1/2 है ना, इसकी वैल्यू होता है, ठीक है, π/6, राइट। अब हमको ये देखना है कि ये कैसे आता है। देखो, साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू -π/6 है, इससे पिछले एक्सरसाइज में हम किए थे, राइट। ऐसे भी सोचो, देखो साइन इनवर्स है -1/2, ये सोचना है, कैसे सोचना है कि साइन इनवर्स -1/2 एक एंगल होता है, ऐसे सोचना है कि साइन इनवर्स -1/2 एक एंगल होता है जिसका साइन लेने पर -1/2 आता है। किसका साइन लेने पर -1/2 आता है, तो साइन ऑफ -π/6 लेने पर आपका -1/2 आता है, ठीक। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा -π/6 -π/6। अब देखो, साइन इनवर्स और क्या है 1/2 है यहाँ पे, तो 1/2 का मतलब क्या होता है, एक एंगल होता है जिसका साइन लेने पर 1/2 आवे, तो किसका साइन लेने पर 1/2 आता है, तो साइन π/6 लेंगे तो 1/2 आएगा, तो एंगल हो गया π/6, यानी साइन ऑफ π/6 पर 1/2, राइट स्टूडेंट्स। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, और ये क्या है आपका, ये तो आपको थीटा है ना, देखो यहाँ पर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स यहाँ रख दो,
तो क्या आ गया माइनस पाई बाय 6 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाय 6। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब थीटा बिलोंग कर गया आपका माइनस पाई बाय 6 से पाई बाय 6 क्लोज्ड इंटरवल, राइट। और देखो ये क्या होता है, ये सबसेट होता है आपका साइन इनवर्स के रेंज का, मतलब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच आ गया, राइट। इसका मतलब हम कह सकते हैं, पक्का कह सकते हैं कि साइन इनवर्स और नहीं और एक चीज, ये तो थीटा ना आया इसके बीच, अब यहाँ पर क्या है आपका थ्री थीटा है, यहाँ देखिए थ्री थीटा है तो यहाँ थ्री चलाइए पे, तो माइनस पाई बाय 6 है, तो माइनस पाई बाय 6 से लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाय 6, यहाँ थ्री थीटा लाना है तो थ्री से गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए, और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट्स इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, मतलब जैसे है वैसे रहेगा। 3 इंटू माइनस पाई बाय 6 3 इंटू पाई बाय 6 3 से 2 बार में 3 से 2 बार में ये क्या हो गया माइनस पाई बाय 2 से लेस देन इक्वल टू थ्री थीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2। देख लीजिए आप ही देखिए, थ्री थीटा बिलोंग कर गया माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि थ्री थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, अब जब हम दिखा दिए कि थ्री थीटा इस साइन इनवर्स के रेंज में है, तो इसका मतलब साइन इनवर्स साइन थ्री थीटा आपका थ्री थीटा हो जाएगा, राइट। अब ये जाके हम कह सकते हैं कि ये मेरा क्वेश्चन सही है, सही सॉल्यूशन हो गया। तो आपको अगर इस तरह से अगर इसका कहेगा सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो आप पूरा नियम कानून के साथ लिखेंगे तो आपका सही होगा, ठीक। चलिए कोई दिक्कत यहाँ है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए। तो देखो बच्चों, आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है कि क्वेश्चन में सबसे पहले प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है ना, तो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन को उधर से सॉल्व कीजिए जिधर से आपको कुछ गंदा एक्सप्रेशन नजर आता है। ये देखिए क्या क्या दे दिया है, दिमाग में भी जाता है, पहले ये देखने से ही घबरा जाता है क्या दे दिया है, तो जिधर से ये पहले गंदा एक्सप्रेशन है उधर से ही सॉल्व कीजिए, आपको हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, RHS इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, राइट। और ये क्या है आपका x बिलोंग कर रहा है 1/2 से 1 क्लोज इंटरवल, राइट स्टूडेंट्स। यहां पुट कीजिए, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, यहां से कितना आ जाएगी कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, राइट। और ये क्या होता है आपका, ये सूत्र होता है किसका, कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा का सूत्र होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब देखिए यहां पर ये हो जाएगा 3 थीटा, कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा को हम 3 थीटा लिख सकते हैं कब, अगर आपका 3 थीटा बिलोंग कर जाए अगर 0 टू पाई यानी कॉस इनवर्स के रेंज में, तब आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे मान के चलते ऐसे लिख दिया क्या हो गया इसका मतलब आप इसको यहां से थीटा निकाल लीजिए, कॉस इनवर्स एक्स यहां लग दीजिए, थीटा कॉस इनवर्स एक्स यानी LHS हो गया। लेकिन ये सॉल्यूशन मेरा इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहां पर ये स्टूडेंट्स ये 3 थीटा तो मान के चले हैं, एज्यूम करके चले हैं, ठीक। लेकिन आप ये साबित करो कि 3 थीटा सही में इसके बीच में है, हकीकत में इसके बीच है, तब आपका सॉल्यूशन सही हो जाएगा, राइट। चलिए ये इसको प्रूव करते हैं कि 3 थीटा क्या इसमें है कि नहीं है। चलो तो बट कंडीशन क्या है बच्चों कि x बिलोंग कर रहा है 1/2 से 1 में, x बिलोंग कर रहा है 1/2 से 1 क्लोज इंटरवल, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, राइट। आप दोनों तरफ cos इनवर्स लगा दीजिए 1/2। देखिए cos इनवर्स जो होता है, cos इनवर्स ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, लेस देन 0 यानी डिक्रीजिंग फंक्शन। तो कोई भी डिक्रीजिंग फंक्शन से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगी, ये लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी, cos इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू cos इनवर्स 1। अब देखो यहां पर ये cos इनवर्स 1/2 क्या होता है, तो cos इनवर्स देखो cos इनवर्स 1/2 का मतलब क्या होता है, ऐसे इसको याद करना है, समझना है कि cos इनवर्स 1/2 एक एंगल होता है जिसका cos लेने पर 1/2 आता है। तो cos ऑफ π/3 का मान 1/2 होता है, ठीक। इसका मतलब ये किसका cos पर cos π/3 का मान लेने पर 1/2 आता है, इसका मतलब इसका हो जाएगा वैल्यू π/3। अब यहाँ क्या है cos इनवर्स 1, तो cos इनवर्स 1 को कैसे समझना है
कि cos इनवर्स 1 एक एंगल होता है जिसका cos लेने पर 1 आता है, इसका मतलब 0 डिग्री हो जाएगा, सिंपल। ये क्या हो गया, ये π/3 ग्रेटर देन इक्वल टू cos इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट स्टूडेंट। और देखिए यहाँ पर ये तो आपका थीटा है, तो π/3 ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन एक चीज यहाँ देखना है कि लेफ्ट साइड जो होता है ना इनक्वालिटी में सबसे छोटा रहता है, राइट साइड बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, 0 ही राइट साइड में बड़ा है, लेफ्ट साइड में छोटा है। इसका मतलब इसको डायरेक्शन चेंज कर दिए, और डायरेक्शन चेंज कीजिएगा तो आपका इनक्वालिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/3। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन आपको क्या करना है, थीटा लाना है ना, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 3 गुना थीटा लेस देन इक्वल टू 3 इंटू π/3। अब देखो यहां पर वो कितना हो गया, ये तो 0 लेस देन इक्वल टू 3 थीटा लेस देन इक्वल टू π। अब यहां पर बच्चों 3 थीटा आ गया, बिलोंग कर गया 0 टू π के बीच, और ये क्या है, ये cos इनवर्स का रेंज है, ये क्या है, रेंज ऑफ cos इनवर्स x, राइट स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पर जब ये थीटा इसके बीच बिलोंग कर गया, यही तो हमको प्रूफ करना था, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि cos इनवर्स cos ऑफ थीटा, ये थीटा होगा, पक्का होगा, क्योंकि आप अभी प्रूफ कर दिए गुरुजी कि थीटा कहां है, 0 टू π के बीच है, राइट। चलो